हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी भारतीय जीवन बीमा निगम ग्राहकों व अभिकर्ताओं को शैलेंद्र कुमार पांडे ने किया सम्मानित। खबर बलिया जनपद के शंकरपुर बिशुनपुरा गांव की है, जहां के रहने वाले शैलेंद्र कुमार पांडे उर्फ मुन्ना पांडे के नेतृत्व में हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी भारतीय जीवन बीमा निगम में बेहतरीन कार्य करने वाले अभिकर्ताओं तथा ग्राहकों को अंग वस्त्र, फूल माला व तरह तरह के बर्तनों को देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कृष्णानंद पांडे तथा विशिष्ट अतिथि मेहीलाल गुप्ता रहे। वहीं LIC से होने वाले लाभों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। शैलेंद्र कुमार पांडे उर्फ मुन्ना पांडे ने बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता एक समाज सेवक होता है। वह अपना तथा अपने संस्थान को ही लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के भांति जनता को जीवन बीमा का ज्ञान प्रदान कर समाज का सेवा भी करता है। जीवन बीमा का महत्व उस परिवार से अधिक भला कौन जान सकता है जिसके परिवार की मुखिया की मृत्यु हो गई हो। आर्थिक विपत्ति की स्थिति में जब परिवार को बीमा दावा की राशि प्राप्त होती है, तब उसे बीमा का अभिकर्ता देवतुल्य नजर आता है। यह कौन नहीं जानता है। वहीं बताया कि और हमारे जैसे अभिकर्ता अपनी पॉलिसी धारकों से इस प्रकार का संबंध रखते हैं कि पॉलिसी धारक परिवार में होने वाली हर खुशी और गम में बराबर सम्मिलित होते हैं। ऐसे में कई उदाहरण मुन्ना पांडे ने बताया। वहीं अभिकर्ता ग्राहक सम्मानित होकर काफी खुश नजर दिख रहे थे। इस मौके पर सत्येंद्र कुमार पांडे, ब्रिजमोहन पांडे, राजेश यादव, दीपक पांडे, राजेश सिंह, बबीता त्रिपाठी, अर्चना शुक्ला, अरविंद मिश्रा, हृदय नारायण सिंह, इंद्रजीत वर्मा, गंगा विष्णु सिंह, पप्पू सिंह, डब्लू सिंह, राम गुप्ता, गणेश प्रजापति, विनोद पांडे, उमेश यादव, चंदन यादव, राकेश यादव, कमलेश यादव, शिव शंकर यादव व सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में शैलेंद्र कुमार पांडे उर्फ मुन्ना पांडे का क्या कहना है। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं शैलेंद्र कुमार पांडे उर्फ मुन्ना पांडे, भारतीय जीवन बीमा निगम मुख्य जीवन बीमा सलाहकार। सर, आज कौन से गांव में यह कार्यक्रम चल रहा है? कौन सा कार्यक्रम है? कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये ग्राम सभा शंकरपुर उर्फ बिशुनपुरा मेरा ग्राम सभा है। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में एक CLIA के पद पर कार्यरत हूँ और हम अपने अभिकर्ताओं को हर साल सम्मानित करता हूँ। अपने ग्राहक को भी सम्मान देता हूँ और ये बताने के लिए हर साल हम एक बैठक, एक मीटिंग रखते हैं कि भारतीय जीवन बीमा का अभिकर्ता एक समाज सेवक होता है। वह अपना तथा अपने संस्थान का ही लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता की भांति कार्य करता है। जनता को जीवन बीमा का ज्ञान देते हुए भी समाज का सेवा भी करता है। जीवन बीमा का महत्व उस परिवार से अधिक कौन जान सकता है जिस परिवार का अगर मुखिया की मृत्यु हो जाती है, वह उस परिवार को अगर जीवन बीमा का राशि जब मिलता है तो वह परिवार अभिकर्ता को देवता को तुल्य मानता है, देवता तुल्य मानता है। भारतीय जीवन बीमा निगम एक बहुत बड़ी संस्था है। भारतीय जीवन बीमा निगम में जब हम काम करते हैं तो एक एक पॉलिसी हर एक ग्राहक के यहाँ जा करके उनसे निवेदन करते हैं करने के लिए। छोटा छोटा रकम इकट्ठा करके एक अच्छा रकम इकट्ठा हो जाता है। LIC एक ऐसी संस्था है जो विश्व में नंबर 1 है। LIC ग्राहक को अग्रसर आगे बढ़ने में मदद करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम का पॉलिसी अगर एक ग्राहक लेता है तो
किसी का अगर 5 लाख का बीमा लिया, 5 लाख का बीमा लिया तो उसको थोड़ा थोड़ा पैसा वो जमा करके एक अच्छा रकम वो पाता है। अगर बीच में अगर कुछ हो जाता है तो LIC उसको बहुत अच्छी रकम दे देती है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता एक बहुत बड़ा योगदान रखता है, इससे बड़ा कोई समाज सेवी हो ही नहीं सकता। आज देखा गया सर यहाँ पर अंग वस्त्र से लेकर बर्तन तक वितरण किया जा रहा है, तो क्या समझेगा इसको? ये जो है हम अपने पॉलिसी धारकों को हर साल मैं अंग वस्त्र और बर्तन के साथ सम्मानित करता हूँ। सारे ग्राहक को तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो मेरे ग्राहक हैं जो नज़दीकी, उनको हर साल सम्मानित करते हैं और भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में उनसे बताने का यह प्रयास करता हूँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो है LIC सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जिले में तो सर कहीं नहीं देखा जाता है। बलिया जनपद की बात किया जाए तो ऐसा कहीं सम्मान समारोह नहीं लगता है LIC की तरफ ये मैं करता हूँ, मुझे सम्मान करने का शौक रहता है, ये मुझे कोई रोकता भी नहीं है। मैं अपने स्तर से सम्मान करता हूँ सबको। इससे मोटरसाइकिल का, कार का लोग इंश्योरेंस लेते हैं, एक साल में 14,000, 15,000, 20,000, 22,000 रुपया देते हैं इंश्योरेंस का, वह पैसा मिलता नहीं है। मैं जो पैसा जिसका बीमा करता हूँ उसको पैसा भी लौटाता हूँ, अगर वो आदमी नहीं रहता है तो उसके नामनी को भी पैसा देता हूँ। LIC ही संस्था ऐसी है कि उसको देती है। कोई कार का, मोटरसाइकिल का अगर बीमा लेता है तो 1 साल का इंश्योरेंस होता है। जब गाड़ी क्षतिग्रस्त होती है तब जाकर के उसका पैसा उसको मिलता है, नहीं होता है तो पैसा नहीं मिलता है। तो मैं तो जीने के साथ भी देता हूँ, जिंदगी के बाद भी है, जिंदगी के पहले भी देता हूँ इस चीज़ को। तो क्या आम जनता में इस कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश रहेगा? मैं आम जनता में इस कार्यक्रम का संदेश यही रहे, तो इंश्योरेंस जरूरी है। इंश्योरेंस सबको जरूरी है, सब लोग अपना इंश्योरेंस जरूर करावें। जब तक बीमा नहीं रहेगा उनका, किसी के पास खर्चा कम नहीं है, सबके पास खर्चा लगा हुआ है। अगर यदि इंश्योरेंस लेता है वो व्यक्ति, थोड़ा थोड़ा अपना एक रकम पैसा इकट्ठा करके जमा करेगा और उससे एक अच्छी रकम मिल जाती है। LIC के अलावा दूसरा कोई रास्ते नहीं है। प्राइवेट कंपनियां सब बंद हो गई। आप लोग सारे लोग देखते होंगे कि प्राइवेट कंपनी, सहारा हुआ, बजाज हुआ, कोई कंपनी है। LIC ही एक ऐसी संस्था है, किसी का अगर कोई बीमा हो गया, अपना प्रीमियम कहीं से कोई लोग जमा कर दें, जमा भी कर लेते हैं लोग। आम जनता को संदेश यही है कि सारे लोग अपनी पॉलिसी लें, और इसके अलावा कोई कंपनी है नहीं। SBI है तो SBI में लोग जा करके इंश्योरेंस कराते हैं। लोग ये समझते हैं कि हम SBI स्टेट बैंक में अपना बीमा करा रहे हैं, स्टेट बैंक में बीमा नहीं कराते हैं। SBI अलग है, SBI लाइफ अलग है। इस संदेश को जाने, SBI का मैनेजर, SBI का प्रबंधक आपका बीमा नहीं करता है। SBI अलग विषय होता है, वह भी इंश्योरेंस कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी इंश्योरेंस करता है LIC की ही एक संस्था से लेकर के वो लोग बीमा करते हैं। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कौन है? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे पिता श्री कृष्णानंद पांडे जी को ही मैं रखा हूँ। पिता से बड़ा कोई नहीं हो सकता। पाप धोने जाते हो, पाप आप करेंगे, पाप आपको गंगा जी धोएंगे, आपको धोना पड़ेगा। माता पिता से बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता है। जो माता पिता को अनादर करेगा वो जीवन में कभी सुखमय नहीं रहेगा, कभी सुखी नहीं होगा। पिताजी अगर डांट भी दिए तो उसको सुनना है। बचपन से ही वही डांटे हैं, वही पाले हैं। तो हमको यही लगा कि मुख्य अतिथि मेरे पिता से बड़ा कौन हो सकता है। जिसके माँ बाप न हो वो अपने पूछे, जिसके माँ बाप न हो उसको कोई दुलारने वाला नहीं है, कुछ पूछने वाला नहीं है।